बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल इज़्ज़त असातिज़ा कराम, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स और चाहत बांटने वाले सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से और अल्लाह ताला की नेमतों को समेट रहे होंगे। और कुछ कुछ दिन लग जाते हैं आप लोगों से मुलाकात किए हुए। घबराना नहीं है आपने इस सिलसिले में। आप लोगों की फीडबैक आ रही होती है, उसके मैं आंसर्स दे रहा होता हूँ। तो आज का जो हमारा लेसन है वो बाब नंबर 7, या आप अपनी अगर मैट्रिक की 10th की इसको तरतीब में समझें तो पाकिस्तान स्टडीज़ के 3rd चैप्टर का लास्ट लेसन है। वैसे ही ओवरऑल लेसन नंबर 7 है, मतलब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने बाब नंबर 7 को, या चैप्टर नंबर 3 समझ लें इसको, अगर 10th के हवाले से कह रहे हैं तो 7 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसका ये आखिरी लेसन है। चैप्टर नंबर 7 की जो है, जो हमारा चैप्टर माशी तरक्की है, इसकी जो है वो मैं एक्सरसाइज के हवाले से कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों के इल्म में होगा, अगर आपको उसको ढूंढने में दुश्वारी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके माजरत प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उसको जो है वो ढूंढ सकते हैं और आपको वो तरतीब में, सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुश्क गोदियों के हवाले से जो है वो क्वेश्चन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह तैयार करना है। जो पुरानी बुक होती थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आता था और वो वहाँ पे भी जो है वो इम्पोर्टेंट तस्वुर किया जाता था। पेंसिल या कलम अपने पास रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को निशान लगाना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि वीडियो के एंड में या दरमियान में मैं साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या अहम हैं। देखें, कुछ दोस्त थे, सब्सक्राइबर्स थे, वो ये कह रहे थे कि सर आप इसको रीडिंग स्टाइल में कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे। मेरे भाई, मैं इंपॉर्टेंट साथ साथ बताता हूँ कि इसको मार्क कर लें, इसको लिख लें। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी वो है कि आपको उनसे अवेयर किया जाए। और मैं हमेशा बताता हूँ कि कैटेगरी ए और बी में अपने क्वेश्चंस को डिवाइड किया करें। ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है, जब भी आपने तैयारी करनी है, तो इसको पहली ए कैटेगरी के हवाले से इसको पहले तैयार करना है, इसको याद रखना है। ए कैटेगरी के क्वेश्चंस तैयार करने के बाद आप वो क्वेश्चंस किया करें जिनके कम चांसेस होते हैं। ये एक तरीका होता है, स्विफ्ट थिंकिंग है आपकी, ये स्विफ्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क एंड स्विफ्ट वर्क। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को मद्देनजर रखा करें। तो आखिरी टॉपिक है चैप्टर 3 जो है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है हम वो चैप्टर 4 पे पहुंचेंगे। अच्छा, पेज नंबर 79। पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों में कराची, पोर्ट कासिम, गवादर शामिल हैं। बंदरगाहें क्या हैं? सी पोर्ट्स हैं, सिंपल सी पोर्ट्स। ऐसी जगहें जो समंदर के साथ आपके जो इलाके टच होते हैं, वहाँ पे आप बड़ी बड़ी पोर्ट्स जो हैं वो कायम कर लेते हैं, बना लेते हैं, और वहाँ से शिपमेंट्स और ट्रेडिंग और ये आपके सारे जो मामलात हैं तिजारत के, बड़े बड़े बहरी जहाज़ वहाँ लंगर अदाज होते हैं, वहाँ समझ लें आप पार्क होते हैं, रुकते हैं, सामान उतारते हैं, सामान लोड करते हैं और आगे दूसरे मुल्कों की तरफ वो चले जाते हैं। तो बड़ा ही अहम तस्वुर किया जाता है उन मुल्कों को जिनके साथ सी पोर्ट्स उनकी फंक्शनल होती हैं, अटैच होती हैं। और बड़े अनलकी तस्वुर किए जाते हैं वो मुल्क जो लैंड लॉक होते हैं। लैंड लॉक से मुराद है कि चारों तरफ खुश्की से घिरे होते हैं, जैसे अफगानिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों में कराची, पोर्ट कासम और ग्वादर शामिल हैं। इनकी अहमियत को झैल में बयान किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत बयान करें, तो यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। आप सुन लें, लिख लें इसको। पहला पॉइंट है, पाकिस्तान को तजारती नुक्ता निगाह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मरकजी हैसियत, हब हासिल हो गई है, क्योंकि ये बंदरगाहें तजारती सरगर्मियों के लिए बहुत अहम है। पहले चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से हम इसको बताते आ रहे हैं कि चीन से लेकर ग्वादर तक का जो ये रास्ता बन रहा है सी पैक का, ये बन क्यों रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ग्वादर की वजह से बन रहा है और इससे टच हो रहा है आगे हमारे दीगर इलाके और दीगर मामलात भी। ग्वादर के लिए ये सारी जो है वो तगोदो की जा रही है, ताकि चाइना जो है अपना वो ट्रेड कर सके, पाकिस्तान के थ्रू दूसरे मुल्कों में अपना माल भेज सके या मंगवा सके, और दीगर कंट्रीज भी।
दूसरे जराये से जो साजो सामान बरामद और दरामद करना, भेजना और मंगवाना मुश्किल है, वो बंदरगाहों की वजह से आसान हो गया। रूट छोटा पड़ जाता है और खर्चा उस पर कम होता है और बल्क में चीज़ें आ सकती हैं। बंदरगाहें तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। बंदरगाहें मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफे का ज़रिया बनती हैं। आप चीज़ें बाहर भिजवा रहे हैं, डायरेक्ट आप भिजवाते हैं, आपको किसी मुल्क के थ्रू उसकी जो है मिन्नत समाजत के थ्रू वो काम नहीं करना पड़ता। आपके पास कोई क्वांटिटी है, कोई चीज़ है, कोई अजनास है, कोई प्रोडक्ट्स है, आप खुद उसको एक्सपोर्ट करते हैं अपने उस मुल्क में जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, डायरेक्ट वहाँ भेजते हैं बायर को। बंदरगाहें रोज़गार के मौके में इजाफा करती है। आप कभी विज़िट करें, जिन लोगों ने विज़िट किया होगा बिन कासम को या कराची पोर्ट को, वो देखें कि वहाँ इतना बड़ा वो एरिया है, कहीं कोयले की शिपमेंट आ रही है, कहीं खाद की है, कहीं दीगर चीज़ें हैं। तो जब ये चीज़ें लोड अनलोड हो रही हैं, कंटेनर्स लोड अनलोड हो रहे हैं, तो वो लोग ही कर रहे हैं ना। तो जब वो लोग कर रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बंदरगाहों की वजह से बैरूनी दुनिया से तजारती रवाबत में इजाफा हो जाता है। बंदरगाहें मुल्की मालियात में इजाफे का जरिया बनती है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं आप उससे। बंदरगाहें सरमायाकारी बढ़ाने के मौके में इजाफा करती हैं। ठीक हो गया, ये इसके 8 पॉइंट्स हैं। अब वो नोट आपको दे सकता है कि कराची बंदरगाह के हवाले से मुख्तसर नोट लिखें। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिख लें, फिर नहीं कहना कि आपने बताया नहीं। ये पाकिस्तान की अहम तरीन और सबसे पुरानी बंदरगाह है जिसका अरसा क़याम 150 साल से पुराना है। यहाँ MCQs आ सकता है और आगे ईयर भी है। 1852 में कराची म्यूनसिपलिटी ने बाकायदा तौर पर इसकी बुनियाद रखी। इब्तदा में इसका दायरा कार महदूद था जिसमें वक्त के साथ साथ इजाफा होता गया। कराची बंदरगाह का शुमार दुनिया की अहम बंदरगाहों में किया जाता है जहां माल उतारने और लोड करने की जदीद सहूलतें मौजूद हैं। जदीद इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी तामीर किए गए हैं जो जदीद तरीन दो हैकल कंटेनर्स क्रेनों से लेस हैं। हुकूमत इसे मजीद वसी करने का इरादा करती है। इतनी बड़ी बड़ी कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स नहीं है, ऐसी क्रेन्स हैं दो हैकल टाइप की, यानी बहुत बड़ी, जो शिपमेंट बड़ी आसानी से जहाज से उठा के कंटेनर्स को ज़मीन पे और ज़मीन से उठा के जहाज पे रख सकती हैं। आप इमेजिन करें, कंटेनर्स ही नहीं, बसें, रेलवे इंजन्स और हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो उन शिपमेंट शिप से जो है वो क्रेन्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और इंटरनेशनल लेवल का ये काम है। बिन कासम पोर्ट है कराची की, ये पाकिस्तान की दूसरी अहम बड़ी बंदरगाह है। नोट आ सकता है बिन कासम पे, लिख लें, फिर नहीं कहना आपने बताया नहीं। जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के नज़दीक बनाई गई है ताकि स्टील मिल्स की ज़रूरियात की तकमील में आसानी हो। बिन कासम बंदरगाह पे खाम लोहे और कोयले के लिए ख़ास टर्मिनल तमीर किए गए हैं जो स्टील मिल की खातर बनाए गए हैं, जहां बैरूनी ममालिक से स्टील मिल के लिए आने वाला खाम लोहा और कोयला उतारा जाता है। बिन कासम बंदरगाह मुल्क की 40% जहाज रानी की ज़रूरियात पूरी कर रही है। 40%, 40% जितने भी हमारी शिपमेंट हो रही है सी के थ्रू, उसका 40% बिन कासम को से कंट्रोल होता है। टर्मिनल पे योमिया 70 टन कोयला फी घंटा और इतना ही खाम लोहा उतारने की गुंजाइश मौजूद है। 1 टन में 1000 किलो, तो 70,000 किलो कोयला आप फी घंटे में उतार सकते हैं इस पे बिन कासम पोर्ट पे। यहाँ कंटेनर्स और ऑयल टर्मिनल के साथ साथ कई दूसरी सहूलतें भी मुयसर है। आप देखें यहाँ से जुड़े हुए लोगों को पर क्यों ना रोजगार मिले। अगले पेज पे आए, गवादर बंदरगाह। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर गवादर में बहीरा अरब पे वाक़े एक गहरे समंदर की बंदरगाह है। इस अहम बंदरगाह का इफ्तिताह 20 मार्च 2007 को हुआ। ये बंदरगाह मशरकी और वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी राब्ते का बड़ा आसान जरिया है। गल्फ कंट्रीज इसके सामने हैं और वस्ती एशिया कंट्री उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, उनका जो माल है वो लैंड लॉक कंट्रीज हैं। वहाँ से जो भी माल है गवादर के ज़रिए गल्फ कंट्रीज़ को, और गल्फ कंट्रीज़ में से पेट्रोलियम मसनूआत इन वस्ती एशियाई कंट्रीज़ को जो है वो मिल सकती हैं। इस पोर्ट के ज़रिए से यूरिया खाद, गंदम और कोयला दीगर अशिया की तजारत शुरू हो गई है। उम्मीद की जाती है मुस्तकबिल करीब में चीन पाकिस्तान राहदारी के तहत शुरू होने वाले मंसूबों की तकमील से गवादर की बंदरगाह को दुनिया भर में मरकज़ी हैसियत हासिल हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतरी आएगी।
छोटा सा पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि ग्वादर बंदरगाह का इलाका पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में $3 लाख के इवज खरीदा था। ओमान की जगह थी ये, हमने खरीदा था उनसे $3 लाख में। तो देखें आज हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है पाकिस्तान की खुश्क गोदियां, खुश्क ड्राई पोर्ट्स। आगे हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ड्राई पोर्ट्स क्या होती हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर जो है, जैसे सियालकोट है या साहिवाल है, कोड़ा फैसलाबाद है, पिशावर है, इन जगहों पे ना बड़े बड़े अड्डे बनाए जाते हैं जहां से इन सी पोर्ट से आने वाले माल को वहां पे रखा जाता है या वहां से उसकी फर्दर छोटे एरियाज में शिपमेंट की जाती है या ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, तो उनको ड्राई पोर्ट्स कहा जाता है। पाकिस्तान में समंदरी बंदरगाहों के अलावा कई खुश्क गोदियां भी तामीर हैं। ये लाहौर, कराची, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सवात, समड़ियाल, फैसलाबाद और कोयटा वगैरह में बनाई गई हैं। इन खुश्क गोदियों के बनाने से रोजगार में इजाफा हो जाता है, बंदरगाहों पे बोझ में कमी आती है, सामान की तरसील और नकलो हमल में आसानी पैदा हो जाती है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी आ जाती है और तजारती सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। यानी ड्राई पोर्ट्स जो हैं वो आपकी सी पोर्ट्स का वजन जो है या उसका बर्डन जो है वो आगे डिवाइड करती हैं। आपको सी पोर्ट पे जाने या सी पोर्ट्स पे जो है वो एक बायर जो है वो खुद जाके वहां से चीज़ों को डील करे, तो वो क्या करते हैं कि सी पोर्ट पे चीज़ें उतरी वो ड्राई पोर्ट्स पे भेज दी और ड्राई पोर्ट से आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपका आज ये आखिरी लेसन था चैप्टर नंबर 7 का। याद रहे कि इसकी एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, लिंक्स जो है वो मैं नीचे भी दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट पर जाके क्लिक करें तो आपको तरतीब में इन 3 चैप्टर्स की तमाम वीडियो मुयस्सर हैं। एक वीडियो पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से है, उसको भी आपने लाजमी देखना है, वो आपके काम के लिए है। 10th के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं पूरे सुबह पंजाब से, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पेपर को पाक स्टडी के या उर्दू के या इस्लामियात के अच्छे तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना है, क्योंकि बेटा आप लोगों के ये पेपर 9th में नहीं हो सके थे। 9th में नहीं हो सके तो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इन पेपर्स के साथ, तो और यही मैट्रिक में लास्ट टाइम है। आगे तो आप एफएससी या एफए या आईसीएस आईकॉम में चले जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है, तो उसको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है आपने। उस हवाले से कोई गाइडलाइन, कोई मशवरा चाहिए तो लाजमी मुझे मैसेज करें। मैं नंबर मेरा यहाँ स्क्रीन पे जो है वो चलता रहता है, कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी भी वक्त आप रब्ता करके किसी भी हवाले से गाइडलाइन ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला की नेमतों को लोगों में तकसीम करने की जो है वो अल्लाह ताला आपको सलाहियत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।